आज हम बात करेंगे कि बैड ब्रीथ यानी कि मुंह के अंदर से बदबू आना। मुंह के अंदर से बदबू यानी कि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन यानी कि दांतों की सफाई का अच्छे तरीके से ना करना। जब हम दांतों की सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया और जरासीम पैदा होने लगेंगे, जिससे हमारे मसूड़ों का मसला बन सकता है, हमारी कैविटी का मसला बन सकता है। इसके अलावा हमारे मांसखुरा जो है वो बन सकता है। और जब भी हम खाना खाएं, कोशिश किया करें कि खाना खाने के बाद आपको फ्लोसिंग करनी चाहिए, यानी कि मुंह के अंदर जो जरे फंस जाते हैं उसको टूथ स्टिक्स के साथ जो आपको दांतों की सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इसकी दूसरी वजह ये होगी, आपको टॉन्सल्स बनते हैं जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, या टॉन्सल्स में स्टोन्स होते हैं, या टॉन्सल्स में कैंसर होता है, या किसी और वजह से इन्फेक्शन हो जाती है जिसे गले खराब कहते हैं, उस वजह से भी आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नेजल पॉलिप्स यानी कि आपके नाक के अंदर गदूद का बन जाना, ये भी आपको सांस के अंदर से आपकी सांस के साथ बदबू का जरिया बन सकता है। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन यानी कि जो नाक की इन्फेक्शन होती है, इस वजह से भी आपके मुंह के अंदर से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ डिहाइड्रेशन यानी कि आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जब, तो आपका मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपका लबलबा है जो वो आपका बहुत कम बनता है, जिससे आपके मुंह खुश्क रहने की वजह से आपके मुंह के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी डाइट का खास ख्याल नहीं करते, जैसे कि वो स्पाइसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो वेट लूज करने के लिए कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं। कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते वक्त कार्बोहाइड्रेट वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से वो कीटो नाम्स के केमिकल्स बनने लगते हैं जो कि हमारी सांस के अंदर बदबू पैदा करते हैं। उसकी वजह से भी मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके मुंह के अंदर से भी मोस्टली बदबू आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, उसका गैस्ट्रो जो इसोफेगस होता है उसके अंदर रिफ्लेक्स होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे खाने का जो स्फिंक्टर्स होता है, यानी कि बड़ी आंख का जो मुंह खुला रह जाता है, जो हम खाते हैं वो वैसे ही बाहर आना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी मुंह के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मेडिकेशंस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट्स, लिथियम एंड मेल्टानिन और मेट्रिंडाजोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमारे मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका किडनी फेलियर्स है या लीवर फेलियर्स हो जाता है, आपको गुर्दों या जिगर का मसला है, तब भी आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ट्राइमेथामेलाइन यानी कि फिश की बदबू आना, आपकी सांस के अंदर से जैसे फिश की बदबू आती है, ये इसे फिश ओल्डर सिंड्रोम बोलते हैं। इस सूरत में हमारे जिस्म के अंदर ट्राइमेथामेलाइन नाम के बैक्टीरिया केमिकल्स जमा होने लगते हैं, जो हमारी सांस को आना शुरू हो जाती है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है, हम इसको कैसे घर बैठे हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अपने मुंह के अंदर अपने दांतों की सफाई का। आपने कम से कम दिन में 2 बार अच्छी पेस्ट के साथ ब्रश करना है। अगर मिसवाक करेंगे तो सबसे क्या बात है, सुनते रसूल भी है। और इसके अलावा आपके मुंह की सफाई और आपके स्टमक की बेहतरीन जो आपको एनर्जेटिक आपका जो गट बैक्टीरिया उसके साथ स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजिंग लेके आएंगे, अपना माउथ वाश कोई इस्तेमाल करेंगे, कोई अच्छा माउथ वाश इस्तेमाल करें जो कि आपके मुंह के अंदर से सफाई भी करे और साथ में आपके मुंह के अंदर से स्मेल भी खत्म करे। इसके अलावा डेंटल चेकअप, यानी कि आप अगर आपको ज्यादा मसला आ रहा है तो आप मतलब अपने डेंटल सर्जन से या डेंटल फिजिशियन से आप अपना मतलब चेकअप करवाएं। कम से कम 6 माह बाद आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लोसिंग की। आपको खाने के बाद फ्लोसिंग करना बहुत जरूरी होती है और जुबान की सफाई का बहुत ख्याल करना चाहिए। आप खाने के बाद टंग स्क्रैपर्स के साथ आप अपनी जुबान की सफाई करें, दिन में कम से कम 1 से 2 बार। अगर आपका लबलबा जो है वो आपका कम बनता है, खाने के बाद आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। च्युइंगम ऐसी इस्तेमाल करती हैं जो कि मीठे से मीठा जिसके अंदर कम पाया जाता हो। ये ना हो कि आप मीठी च्युइंगम खा खा के आप शुगर या कोई और मसले में मुब्तला हो जाएं, क्योंकि मीठी चीजें खाने से भी आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा मीठी चीजों को आपको तर्क करना पड़ेगा, जैसे कि कोक, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, जूसेस जितने भी हैं। अगर आप जूस पीना चाहते हैं आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप चाय चीनी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध चीनी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो रिकमेंडेड लेवल वाटर है आपका, कम से कम 8 गिलास आप रोजाना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अल्कोहल का बिल्कुल तर्क कर दें, और इसके अलावा आप स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं उसको बिल्कुल तर्क करना पड़ेगा। तो मजीद हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर लें।